हेलो, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हाथ जोड़ के आप सबको मेरा प्यार। दिन लग गए मुझे यहाँ पर आने में ना थोड़ा सा बिजी था कामों में और बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन आप इस चैनल पे आते हो ना तो एक कॉन्फिडेंस लेके आते हो कि यहाँ पर जो दिखेगा वो कुछ अलग लेवल होगा। ये देखो हमारे दोस्त जैसे हम आए, हमसे मिलने आ गए और यही सोच के आते हो आप कि यहाँ पर आए हो तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही होगा, और वो उससे भी ज़रा सा कम होता है तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो कि यार मज़ा नहीं आया। आज जो मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ ना, यूट्यूब की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आप इसके बारे में सर्च करोगे, आपको दिन की 10 साल पहले की भी वीडियो मिल जाएंगी जो सिर्फ 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड की है, लेकिन रात की फर्स्ट वीडियो ये अब पता नहीं कितनी बन जाए इसके बाद, लेकिन पहली बार यहीं पर मिलेगा रियल वन पे। ताज़ा ताज़ा ताज़ा, आओ 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 आओ, फ्रेश माल। देख रहे हो क्या है ये जो चीज़ है ना, तुम्हारा भाई निकाल के उधेड़ के फाड़ के चीर के लेके आया तुम्हारे लिए। शॉर्ट फॉर्म में सुन लो। कई सारे कमेंट्स आए थे कि एक ऐसी जगह है दिल्ली में, उसको कवर करो जो आपने अब तक कवर नहीं करी है और बहुत भरम है इसके बारे में। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और बहुत ज़्यादा देखा पढ़ा और काफ़ी चीज़ें ना मेरे को भी सीखने को मिल गई इस बहाने से कि यहाँ पर सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि ये फर्स्ट ऐसा मोन्यूमेंट है इंडिया का जो कि इस्लामिक मोन्यूमेंट है। पहला, आपने बहुत सारे देखे होंगे, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये पहला मोन्यूमेंट है। पहला टूम्ब है सॉरी। आजा भाई, तू भी क्यों दूर दूर से निहार रहा है इसको। मैं कह रहा था तू पहले इंट्रो दे दे। हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी कहानी जो मुझे आपको सुनानी। पहले आप है ना इसका दिन का एक ये शॉट देखो। आपने देखी दिन की यहाँ की एक झलक, और अब मैं आपको दिखाता हूँ रात को, जो कि फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब। भाई कोई भी ऐसी गलती मत करना कि हमें देखकर यहाँ पर आने की कोशिश करे। रात को बहुत तगड़ा जुर्माना, बहुत तगड़ी सज़ा है। ASI के अंडर आता, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। परमिशन लेके आना, परमिशन विदाउट परमिशन ना आना। चलते हैं। ये वो एक छोटा सा प्लेस नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा प्लेस है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 61.8 समथिंग। 61.8 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है। ये जगह थोड़ा सा ये देखो, ऐसे ही कुछ बना हुआ है। ये एक शिकार गाह था, पहले मैं आपको बता दूं, ये एक शिकार गाह था और बहुत दूर तक, बहुत पीछे तक है ये। और अब कह सकते हो कि ये और जो आपका कुतुब मीनार है ये बहुत क्लोज है एक दूसरे के। 1231 में ये बना था ऐसा बताते हैं जब आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। 1231 में ये नहीं बना था, ये बना था सन 700 में। उसकी एक अलग हिस्ट्री है, उस पर मैं आऊँगा बाद में। लेकिन 1231 के बाद ये एक स्टेब्लिश हो गया, एक इस्लामिक टूम्ब का इसको नाम दिया गया। और यहाँ पर जो पहला रूलर था इस्लामिक, कुतुब अल-दीन ऐबक नाम का, जो दिल्ली सल्तनत पे राज करा उसने गुलाम वंश में। अब गुलाम वंश थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं भाई इनको। गुलाम वंश दोनों साथ में बोले वैसे। हाँ। गुलाम वंश बेसिकली यार कुतुब अल-दीन ऐबक जो है
वो खुद एक गुलाम था, राजा नहीं था। उसने हिंदुस्तान में आकर यहाँ पे सल्तनत बनाई उसकी पहली। और इसको गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके आगे जो राजा थे ना वो भी सब गुलाम थे। गुलाम थे। नेमली जिसने ये बनवाया है वो भी एक गुलाम था, इल्तुमिश। इल्तुमिश वो कुतुब अल दीन ऐबक का गुलाम था। हाँ, वो गुलाम का भी गुलाम था, जिसने ये बनवाया है। उसने अपने सबसे बड़े लड़के के लिए बनवाया था ये। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो आया था इंडिया में दिल्ली सल्तनत पर राज करने, और सिर्फ 4 साल वो राज कर पाया। 2010 में उसकी मृत्यु हो गई। और भाई मेरा मुंह ताली कट गई। 2010 नहीं, 2010 तो गया 10 साल पहले, वो था 1210। वाह बेटे, मौज करा दी। मौज करा दी भाई। उसके बाद उसका जो गुलाम था और उसने ये संभाला, जिसका नाम था इल्तुमिश, जिसने इसको बताते हैं स्टेब्लिश करा अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए 1231 में। यहाँ पर उनकी कब्र है। उनके 4 बच्चे थे उनके, जिसमें से एक थी रजिया सुल्तान भी थी, जो पहली भारत की शासक बनी थी महिला। सन 1251 या फिर 52 में वो पहली महिला शासक बनी थी। उसकी भी कब्र आसपास यहीं कहीं बताते हैं। 3 कब्रें हैं यहाँ पे। तो अब आते हैं सन 700 में क्या हुआ वहाँ की हिस्ट्री पे। 700 था कि नहीं था वो हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन 700 से 700 से 11 तक, 1100 के एंड तक। हाँ सॉरी, 1100 के एंड तक, क्योंकि उसके बाद तो कुतुब ही आ गया था यहाँ। कुतुब यहाँ पे आ गया था। सन 700 से लेकर 1100 के एंड तक, लगभग 1200 तक, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में बहुत ही जो शक्तिशाली एक डायनेस्टी थी, डायनेस्टी लाइक एक अंपायर, लाइक मुगल अंपायर ये वो, तो एक डायनेस्टी थी गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी। उन्होंने यहाँ पर शासन किया, राज किया, और ये पहले सन 700 से 1200 तक ये एक मंदिर था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब यहाँ पर खुदाई करी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर निकला था, शिवलिंग। तो ये एक शिव का मंदिर था। बेस्ट गेस अज्यूम कर सकते हैं हम शिव का मंदिर था। हाँ। क्योंकि जब यहाँ पे खुदाई हुई तो लिंग निकला था। तो उसके बाद बताते हैं कि यहाँ पर जब इस्लामिक आए तो उन्होंने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर ये एक, और आज जैसे कि एक खुदाई जब हुई तो यहाँ पर हिंदी में लिखे हुए जो लिपियां थी वो सब मिली, दीवारों पर उसकी छाप थी। हिंदी नहीं था तो संस्कृति, बट वो हिंदू स्क्रिप्ट, हिंदू संस्कृति की वो मिली थी। तो उसको बार बार उनको मिटाकर फिर इन्होंने इस्लामिक जो भी इनका वो था उसको पूरा एक रूप दिया गया इसको। और अब जरूरी भी नहीं है यार मिटा के, क्योंकि हमें दोनों मिले हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स भी मिले हैं और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स भी मिले हैं। उस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब मैं बताता हूँ आपको कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, जो पहला इस्लामिक राजा या फिर पहला इस्लामिक शासक कह सकते हो आप इंडिया का, जो आया उभर कर। आपने बहुत बार एक स्टोरी सुनी होगी, बचपन में मैंने सुनी है, तो शायद आपने भी सुनी होगी। जब मेरे से नालायक सुन सकता है हम सुन सकते हैं तो हाँ, आप तो पढ़े लिखे लोग। हमारे जो राजा थे उस टाइम पर, पृथ्वीराज चौहान जी, उन्होंने 100 बार मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन एक बार कौन था, जयचंद, जो गद्दार के नाम से जाना जाता था, उसकी मदद से उन्होंने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान जी को। मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। तो मोहम्मद गोरी का जो स्लेव, गुलाम, जर्नल और दामाद भी जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गोरी, कुतुब अल दीन ऐबक, सॉरी कुतुब अल दीन ऐबक। तो मोहम्मद गोरी ने उसको दिल्ली सल्तनत का राजा बनाया और उसने यहां पर आकर राज किया। 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इल्तुमिश, जो उसका स्लेव था, जो खरीद के लेके आया था, कहां से, बुखारा से, बुखारा के गजनी में भी हो रहा है, बुखारा गजनी के किसी मार्केट से उसको खरीद के लेके आया था जब वो छोटा था, इल्तुमिश। तो उसकी मौत के बाद उसने यहाँ पर राज किया, तो गुलाम वंश उसको बोलते हैं। उसके फिर बाद आए थे मुगल्स, ये वो बात की हिस्ट्री है। हमने रिसर्च तो करी है, हाँ। हमने हिस्ट्री भी पढ़ी है, बट यार थोड़ी बहुत भूल चुक हो गई हो ना, तो सॉरी। कोई कमेंट्स में ऐसा नहीं था। नहीं, आप कह सकते हो जैसा भी था उसको, और वो भी सुधारी होगा पढ़ने में। सही बात है। यहाँ पे देख। अच्छा, सबसे मेन बात, यहाँ पर आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत कम काम किया है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मार्बल्स, ये ओरिजिनल है।
ये खंबे जो ये पिलर है ये ओरिजिनल है, ऊपर देखो आप, ये आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और आप सबसे प्यारी चीज जो उस समय यहां पर एक नक्काशी करी गई थी और बहुत ही प्यारा, कुछ ये उर्दू में सब लिखा हुआ है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, ये पूरी उर्दू है, उर्दू या अरेबिक, अरेबिक या उर्दू जो भी है। ये आप देख सकते हो, ये पूरा बहुत प्यारा एक इन्होंने मतलब उस टाइम पे ये कारीगरी करी गई थी। और ये मार्बल्स बताते हैं कि ये कहीं नहीं मिलता है। माफी चाहूंगा वीडियो को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए, क्योंकि अभी हमारे साथ जो हुआ है, बोलते बोलते हमारी बात जो आधे में खत्म हुई है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेन गेट खुला एकदम से ही, और हमने देखा मेन गेट कैसे खुला है। हम एकदम से ही बाहर गए तो वहाँ पे एक कुत्ता था, राकेश ने बोला कुत्ते ने खोला है, तो संचित बोलता कि कुत्ता अंदर से कैसे गेट खोल देगा भाई। हमने गेट अंदर से बंद कर दिया था और हम यहाँ से गए नीचे, एक स्कोडा गाड़ी खड़ी थी, तो हमने कहा गाड़ी खड़ी है शायद कोई आया है। हम बंदों को ढूंढने लगे, नीचे आसपास हर जगह कोई नहीं मिला। एकदम से ही यहाँ से दो बंदे निकलते, एक कपल, एक लड़का एक लड़की, और वो लड़की संचित को बुलाती है और तेरे से क्या बोलती है। उसने मुझे ये बोला कि मैंने पहले तो ये बोला कि गाइस आप लोग कौन है। हाँ, सो उसने मुझे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने बोला हम तो यहाँ वीडियो बनाने आए हैं। कह रही है और कोई डाउट तो नहीं है, कुछ और तो नहीं कर रहे आप लोग अंदर। मैंने कहा नहीं, हाँ, हम लोग सिर्फ हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वो बताने आए हैं, यहाँ पे वीडियो बनाने आए हैं। तो उसने बोला कि यू गाइस आर लकी, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपको बुलाया नहीं जाता है कोई आता नहीं है। मैंने कहा नाइस। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, पता नहीं वो यहाँ पर कैसे आए, लेकिन यहाँ पर विद परमिशन ही आना पड़ता है, जैसे हम आए हैं। हाँ। अरे यार एक बार देखो यार, ये यहाँ पर तुम रात को आके करोगे क्या? तो उस लड़की ने हमें ये बोला कि मैं यहाँ पर बैठकर आकर यहाँ पर रात के 3 बजे दारू पीती हूँ, पीती थी था जब पी थी मैंने। हाँ, और वो अभी भी बहुत ज्यादा ड्रंक थी। अब जो भी हुआ ना, आप ये सुनो, मैंने फोन से कोशिश करी है रिकॉर्ड करने की, तो उसको सुनो और फिर आना। फूलों की खुशबू, हाँ, फूलों की खुशबू इसलिए आई होगी बिकॉज यहाँ पे लोग फूल चढ़ाते हैं। Exactly. है ना? तो फूलों की खुशबू हाथ तक आई। ओके। यहाँ तक मुझे इस पे बैठ के मैं यहाँ पे अकेले I was drinking, बिल्कुल अकेले? बिल्कुल अकेले। ठीक है। और मैं ऐसी जगहों में रात को जाती हूँ जो भी लोग बोलते हैं हॉन्टेड है, आई गो। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे नीचे में खुशबू आई। उस खुशबू को चेज करते हुए मैं नीचे उतरी। ओके। ये जो नीचे मज़ार है ना, उसके बाद से मुझे समझ में आया ओके। कि ये क्या चीज़ है। ओके। जो आप बोल रहे हैं ना, आपने मेरी बातें सुनी थी अभी जो मैं बोल रहा था? आप जो फूल चढ़ाने की बात बोल रहे हैं, खुशबू बोल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो एक चीज़ बात रखिए, हम्म। व्हाट रियली सरप्राइज मी हम्म। कि कहीं पे भी ना बहुत सारे फूल चाहिए होते हैं उतनी खुशबू बाहर आने के लिए। ओके। इसमें कुछ सिर्फ चंद फूल थे जिसकी मुझे खुशबू बाहर आई। ओके। And I was drawn to the smell of the flowers and I went down. ओके। I did not know where I have landed. ओके। Okay. उस दिन के बाद से हाँ। मेरा यहाँ पे आना फ्रीक्वेंट है। अच्छा। जब भी मेरी लाइफ में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होती है, हाँ लाइफ एंड डेथ वाली, हाँ। automatically something happens and I'm drawn to this Okay. place. And I find my solutions. So this place is called as the classroom because Okay. it teaches me something. Okay. So please take off your shoes and if you want to come. The architecture of this pillar on the top is Okay. about the Buddhists. Okay. The way it goes. Okay. Cross Muslim. Yes, yes, I know. This is संगमरमर का octagonal मकबरा। ठीक है, मुझे कहीं कोड मत करना, पता लगे ना कोड किया तो देखना। मैंने आपको बता दिया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देता हूँ अगर किसी को समझ में ना आया हो। बेसिकली वो यहाँ पर बता रही थी कि कोई यहाँ पर ऐसी पावर है उनके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूलों की खुशबू आती है और बहुत
मतलब सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। To be एक honest- गुड पॉजिटिव फीलिंग्स है। हाँ, टू बी ऑनेस्ट, जब उसने बोला उसके बाद से मेरे को भी गुलाब की खुशबू आ रही है, उसके बोलने के बाद से, पहले नहीं आ रही थी। ओ भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि है। अगरबत्ती है उस तरफ, वो उसकी क्योंकि मैं बताता हूँ, और वो खुशबू बता देता हूँ आपको किस चीज़ की है। ये सही बोल रहा है, तो मैंने भी उस वीडियो में बोला, मैंने कहा भाई अंदर फूल चढ़ाते हैं लोग तो खुशबू तो आएगी। हाँ, और मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा एक राउंड बना हुआ है। आपने डे की वीडियो, डे का जो ड्रोन शॉट है इसमें देख रहे हैं, ये पूरा एक राउंड, एक टॉप कह सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक अंडरग्राउंड टूम्ब है और एक बेसिकली। अंडरग्राउंड टूम्ब है। वो सुल्तान गढ़ी में जो गढ़ी वर्ड है उसका मतलब ही केव है। केव है, यहाँ पर एक गुफा है जिसके नीचे वो 3 कब्रें हैं। अब मैं बता देता हूँ कि आपको जो मैं बता रहा था बात, अब वहाँ पर आते हैं कि हिंदू और मुस्लिम, जो बता रहा था ना पहले, हिंदू यहाँ पर संस्कृति पाई जाती थी, तो उसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ आज। उसका छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि ये जो पिलर्स हैं, ये मंदिर के पिलर्स हैं। आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला मंदिर का एक स्ट्रक्चर है। ये जो पिलर है, ऐसे मंदिर में पिलर्स लगते थे। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है, भाई मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ, और ये कोई अंदर भी से भी अपना आप दिमाग मत चलाना। अंदर से भी देख लो, ये हाँ, अंदर से मस्जिद भी के देख लो, अंदर ऐसे ये- नहीं बनता है, हाँ। टूम्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ये मंदिरों के अंदर होता है ऐसा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बेसिकली सारा जो है इस्लामिक एक उनका इंस्क्रिप्शंस बनी हुई है यहाँ पे। अब बात करते हैं सबसे मेन जगह की, वो है ये। चलते हैं नीचे, आ जाओ। आप जब इधर से आओगे ना, तो बहुत एक खूबसूरत चीज आपको मैं आप दिखाने वाला हूं, अपने हिंदुस्तान की, अपने भारत की। आज ये प्लेन को चले जाते हैं। आज हम इस बहम में पले रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 700 से 1200 तक ये एक मंदिर था, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। उसके बाद ये एक इस्लामिक टॉम्ब, पहला भारत का एक ऐसा इस्लामिक टॉम्ब बना, इसके बाद ही सब बने। और आज यहाँ पर आप ये निशान देख सकते हो, ऊपर गमला देखो, उसमें अगरबत्तियां लग रही हैं, और ऊपर गमला देखो, उसमें अगरबत्ती लग रही है। ये एक हिंदू सिंबल की एक निशानी है। नीचे जाने से पहले यहाँ पर शूज रिमूव कर देते हैं भाई, कर दे। आज आप नीचे चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत चीज दिखाता हूँ। भाई आज राकेश थोड़ा थाई मारी है ना इसने, आज थोड़ा सा ये ढीला पड़ रखा है, तो बुरा मत मानना आप सब। तो बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की। आज ये एक पीर की मजार है, इसको एक पीर की मजार बोला जाता है। और यहां पर सबसे जो खूबसूरती वाली बात है कि हर वीरवार को हिंदू और मुस्लिम एक साथ यहां पर आकर वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। जो भी आप कहो वो यहां पर आकर मांगते हैं। तो मैं ये खूबसूरती बता रहा था आपको अपने भारत की, अपने हिंदुस्तान की, और जिसके कारण थोड़ा सा आप कह सकते हो, आप ये देख सकते हो दीवारें जो है वो कितनी काली हो चुकी हैं। यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा अगरबत्ती जलाया करती थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाते हुए पूजा को यहाँ पर नहीं रोका है। सिर्फ और सिर्फ कुछ गाइडेंस है कि आप अंदर अगरबत्ती नहीं जला सकते, अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं जला सकते, एक दिया बस हमेशा वहां पर जलता रहता है। तो मैं भी यहां पर मत्था टेकूंगा भाई आकर। और आप देख सकते हो कि रात के 3 बजे भी यहां पर कुछ पैसे पड़े हैं, ये देखो आप, ऊपर भी है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत
जो भी है काफी अच्छा है। और बेसिकली यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर वो कब्रें बताई जाती है जो दफन है पहले राजा या पहला जो इस्लामिक आप कह सकते हो शासक था उसके बच्चों की। और यहाँ पे हम घुटनों की आवाजें निकालते हुए क्योंकि हम बुजुर्ग हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक अच्छा हिस्ट्री जो आपको फर्स्ट टाइम इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाली है मेरी तरफ से। और भाई इस भाई का भी पूरा क्रेडिट है इसमें, क्योंकि अभी मतलब आजकल जो मतलब समझाने का काम होता है ना पूरा वो ये करता है। और राकेश तो है ही अपना भाई हीरो दारियल का कैमरे के पीछे। तो भाई अब मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम पे कितना एक्टिव रहता है नहीं रहता, मैं नहीं रहता भाई, तो भाई इसको मत फॉलो करो। बाकी राकेश को भाई फॉलो कर लो, 10,000 फॉलोवर कराने हैं इसके। बोल रहा था कि भैया फॉलोवर नहीं बढ़ रहे, कल तक करवाना भाई शाम तक। और मेरे को जरूर फॉलो करो। आपसे लाइव बातचीत बहुत अच्छे से जुड़ सकता हूं मैं इंस्टाग्राम के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में आईडी दी हुई है, जाओ फॉलो करो, प्यार दो, इस वीडियो को इतना फैला दो, शेयर मारो दबा के, आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही होगी और गुफा है। हम खड़े हैं, आप इसका मैं नाम बता देता हूं जो मैंने शायद अब तक नहीं बताया। सुल्तानगढ़ी नाम है, आप सर्च करो पूरा इतिहास आपके सामने आ जाएगा सुल्तानगढ़ी। और ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, प्यार दें। और ये बहुत बड़ा है, मैंने आपको फिर बताया कि ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ, जो कुतुब क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसी के याद में कुतुब मीनार बनाया गया था। इसके मरने के बाद जो इल्तुतमिश था इन्होंने उसको शुरू किया लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसके जो बाद शासक था उसने वो कंप्लीट करा था कुतुब मीनार, जिसको आज आप जानते हो अच्छे से। बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, शेयर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, कमेंट्स। और बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो क्या, ये पाप है। भगवान ना भगवान पाप देगा, सब्सक्राइब कर दो। अरे दिक्कत कर देंगे। रियल 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 फन करते कांड खुले आम। रियल 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 फन मौज चाले सुबह शाम। रियल 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 फन चाटे शाटे धर देंगे। रियल 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 अरे दिक्कत कर देंगे।